हिंदी साहित्य के बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग से संबंधित साखियों की। ज्ञान विरह को अंग। निर्गुण संतों में ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया गया है। उनकी मान्यता है कि जब तक जीवात्मा ज्ञान के अंधकार में विद्यमान रहती है तब तक वह प्रभु से साक्षात्कार नहीं कर सकती। इसीलिए ज्ञान विरह को अंग में कबीर ने ज्ञान और विरह के समन्वय का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करके उसमें स्नेह का तेल डाल लिया है और इस प्रकार की ज्योति विषय वासना के पतंगों को जलाने में समर्थ है। अर्थात मन के विकार तभी दूर हो सकते हैं जब ज्ञान और विरह का समुचित समन्वय हो। हृदय भीतर दो बले धुआं न प्रगट होई, जाके लागी सो लखे के जय ही लोई लाई सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में दो बले, दो यानी अग्नि जो है वह जल रही है और यह अग्नि जो निरंतर विद्यमान है उसका धुआं न प्रकट हुई, उसका धुआं समग्र संसार के समक्ष प्रकट नहीं हो सकता। हृदय में ईश्वरीय जो विरह का भाव है, ईश्वर से विलग होने का भाव है, उसके कारण से जो अग्नि जल रही है वह निरंतर जलती रहती है, पर उसका धुआं जो है या प्रकट रूप जो है वह संसार के समक्ष दिखाई नहीं पड़ता। जाके लागे सो लखे के जही लाई सोई। इस पीड़ा को, इस दर्द को ईश्वर के से विलग होने के भाव का जो विरह है, इसे वही जान सकता है। सो लखे, जाके लागी यानी जिसके प्रभाव स्वरूप लगी है, यानी या तो वह ईश्वर या फिर इसको गुरु के अर्थ में भी लिया जा सकता है, क्योंकि गुरु ने ज्ञान दिया तो उस ज्ञान के प्रभाव स्वरूप परमात्मा का के अस्तित्व का बोध हुआ और उससे मिलन के लिए विरह का भाव जागृत हुआ। तो वह परम तत्व ईश्वर अथवा गुरु जिसने कि इस अग्नि को प्रज्वलित किया, या तो वह जान सकता है कि जिही लाई सोई, या फिर जिसके लगी हुई है, अर्थात जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो गया है, जिसके हृदय में ईश्वर से मिलन का भाव जागृत हो गया है, इस व्यथा को, इस दर्द को वही समझ सकता है। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अहेड़ी दो लाइया मृगु पुकारे रोई, जा बन में क्रीला करी दाजत है बन सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अहेड़ी दो लाइयां, पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं। अहेड़ी का अर्थ है शिकारी, दो यानी अग्नि। शिकारी ने अग्नि लगा दी है वन में। मृग पुकारे रोई, और अब उस वन में रहने वाले मृग जो है वह रो रहे हैं। जा वन में क्रीला करी, मृग किस भाव से रो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं कि जिस वन में हमने क्रीड़ाएं की थी आज वह वन दाझत यानी जल रहा है। तो शाब्दिक अर्थ में यह उस तरह उस घटनाक्रम को लिया जा सकता है जिसमें शिकारी वन में आग लगा देते हैं और आग के दाहक प्रभाव से जो मृग होते हैं वह शिकारी के समक्ष आ जाते हैं और तब शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। उस घटनाक्रम को परमात्मा और जीवात्मा के भाव से लेते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अहेड़ी यानी गुरु, गुरु ने दौ लगा दी है, यानी ज्ञान रूपी अग्नि जो है वह हृदय में गुरु ने लगा दी है और उसके परिणाम स्वरूप जो विषय वासना रूपी वन है वह अब जलने लग गया है। ज्ञान के प्रभाव स्वरूप विषय वासनाओं का अंत हो रहा है और जिसके कारण मृग अर्थात जीवात्मा जो है वह पुकार कर रही है। सामान्य जो जीव होता है, जीवात्मा जो होती है वह माया के पाश में बंध जाती है, वह उसी में
आकर्षण का अनुभव करती है, तो जिस प्रकार से मृग वन के जलने पर व्यथित होता है, उसी प्रकार जीवात्मा जो है विषय वासनाओं के अंत होने पर रो रही है, व्यथित हो रही है और सोचती है कि जिन विषय वासनाओं में मैंने आनंद की अनुभूति की, आज वह जल रही है, समाप्त हो रही है। और यह सब किस कारण से हो सका है? क्योंकि गुरु ने ज्ञान रूपी अग्नि का समावेश वहां पर कर दिया है। यहाँ पर अहेड़ी, वन, आग का प्रयोग गुरु और वासना से युक्त संसार तथा ज्ञान के प्रतीक के रूप में किया गया है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है पर्चा को अंग। पर्चा का शुद्ध शाब्दिक रूप जो है वह है परिचय। पर्चा को अंग में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय देते हुए ब्रह्म के स्वरूप का परिचय दिया है। उन्होंने यह बताया है कि परमात्मा अनंत तेज से युक्त है। वह तेज ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य सूर्यों की सेना एक ही स्थान पर एकत्रित हो गई है, और उस तेज का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। ब्रह्म अगम्य और अगोचर है, और जहां पर उसका महातेज विदीर्ण होता है, वह स्थान भी अगम्य है। कबीरदास जी कहते हैं, हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, कवलज फूल्या फूल बिन, को निर्शय निज दास। कबीरदास जी कहते हैं कि हदों को छोड़कर, अर्थात सांसारिक जो सीमाएं हैं उनका त्याग कर जब बेहदी यानी ब्रह्म ज्ञान की तरफ मैं बढ़ा, तो उसका परिणाम यह हुआ कि हुआ निरंतर वास, मेरे हृदय में शाश्वत सत्य का निरंतर स्थान ने स्थान प्राप्त कर लिया, और सांसारिक जो माया मोह है उनको त्याग कर मैंने ब्रह्म तत्व की प्राप्ति की ओर मैं अग्रसर हो गया। कमलज फूल्या फूल बिन, को निर्शय निज दास। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो कमल है वह सांसारिक माया मोह के प्रभाव स्वरूप फूलती है, प्रसन्न होती है, पोषण प्राप्त करती है, पर जब इन सांसारिक हदों को त्याग कर ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर हुआ, तब यह जो कमल है वह बिना फूल के ही फूल गया, विकसित हो गया। अर्थात माया मोह के नहीं होने पर भी, माया मोह का अंत हो जाने पर भी यह जीवात्मा जो है ईश्वरीय ज्ञान के प्रभाव स्वरूप विकसित होने लग गई, पोषण को प्राप्त करने लग गई। और इस भाव को, इस मूल तत्व को निर्शय निज दास, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है जो इसको समझ सके। अर्थात कारण के नहीं होने पर भी, मतलब पोषण मूल रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, पर फिर भी जीवात्मा जो है वह विकसित है, पोषित है ज्ञान के प्रभाव से। यहाँ पर विभावना अलंकार की सृष्टि हुई है। घट माहे औघट लहया, औघट माहे घाट, कही कबीर पर्चा भया, गुरु दिखाई बाट। कबीरदास जी कहते हैं कि घट यानी हृदय, हृदय में औघट यानी अगम्य परम तत्व ईश्वर का लहया साक्षात्कार हो गया है। औघट माहे घाट, और यह किस कारण से हो गया? औघट यानी योग जो साधना है उसमें जब मैंने अपना मार्ग पकड़ा, तो उसके प्रभाव स्वरूप मैंने अपने घाट को, अपने मूल लक्ष्य को, अपने सिद्धि तत्व को प्राप्त कर लिया है। और यह सब किस लिए हो सका? कही कबीर पर्चा भया, गुरु दिखाई बाट। जब सदगुरु ने योग साधना का मार्ग दिखाया, उसका परिचय दिया, उसके प्रभाव स्वरूप जो हृदय है वह अगम्य परम तत्व को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो गया। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में घट माहे औघट लेया और औघट माहे घाट, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की सृष्टि होती है। और साथ ही औघट प्रथम जो है वह है परम तत्व के अर्थ में, और दूसरा औघट यानी जो योग साधना के अर्थ में है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाता ले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी।
कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो जीवात्मा है, इसने परम तत्व को प्राप्त किया, पर इस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की साधना की आवश्यकता होती है, उसका वर्णन एक तरह से यहाँ पर किया गया है। वे कहते हैं कि आकाशे मुखी औंधा कुआं, जो साधना के षट चक्र है उनको वेद कर कुंडलिनी जो पाताल में स्थित है, उसने जो आकाश में स्थित सहस्त्रदल कमल है वो वहां तक पहुंच गई है। तो आकाश में विद्यमान सहस्त्रदल कमल जो है वहां तक वह उसको औंधे कुएं के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। औंधा कुआं यानी आकाश में स्थित उल्टा कुआं। और पाताले पनिहारी, सामान्य अर्थ में पनिहारी जो है वो धरातल पर होती है, कुआं जो है वह पाताल में होता है, और पनिहारी अपने साधन से, अपने प्रयासों से पाताल में स्थित कुएं से जल निकालती है। पर योग साधना के क्षेत्र में यह उलट अर्थ है कि आकाशे यानी सहस्त्रदल कमल जो है वहां पर ज्ञान का जो मूल भाव है वह विद्यमान है, अमृत जो वहां पर विद्यमान है, और उसको प्राप्त करने के लिए पाताल में स्थित जो पनिहारी यानी कुंडलिनी है वह साधना के चक्रों का भेद करती है, ऊपर की तरफ उठती है, और तब वह सहस्त्रदल कमल से में स्थित अमृत का पान कर लेती है। ताका पानी को हंसा पीवे, अर्थात उस सहस्त्रदल में विद्यमान अमृत रूपी जो जल है उसको हंसा यानी जो जीवात्मा है वह प्राप्त कर लेती है। और इस भाव को बिरला आदि विचारी, विरला व्यक्ति ही, सिद्ध व्यक्ति ही इसके भाव को समझ सकता है, कबीरदास जी का ऐसा कहना है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की सृष्टि हुई है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।